हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक द साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम जिसको हिंदी में कहते हैं। कोई भी एग्ज़ाम तुम दे रहे हो, चाहे BHU BC का एग्ज़ाम हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे JEE मेंस का एग्ज़ाम तुम दे रहे हो, साइक्लिक प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू। लगभग सारे एग्ज़ाम में से क्वेश्चन बनते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। ध्यान से बातों को समझेंगे और बेसिक्स अगर हम अच्छे से समझेंगे इस प्रोसेस का, तो डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन आएगा हम लोग सॉल्व कर सकते होंगे। ठीक है। शुरुआत करने के पहले एक बात और मैं तुम लोग से शेयर करूं कि मैं देखो पूरी कोशिश करता हूं बच्चों की डेली बेसिस पर एटलीस्ट एक क्लास तुमको प्रोवाइड करूं, एटलीस्ट एक क्लास। बट कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में गैप हो जाता है ड्यू टू सम रीजंस, तो उसमें बहुत परेशान होने की बात नहीं है ना कि क्लास कब आएगा कैसे आएगा। तुमको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तुमको बस इतना करना है कि जो पीछे के लेक्चर्स हम लोग पढ़े हैं उसको बस एक बार और रिवाइज कर लेना है। ठीक है, तो ताकि हमारा बेस और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ऐसा नहीं कि जिस दिन क्लास नहीं आएगी हम लोग उस दिन थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो प्रीवियस क्लासेस होंगी उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलो बच्चों आज हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं अपना साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, देखते हैं इस प्रोसेस होता क्या है, इसमें वर्क डन कैसे निकालते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग किसी भी प्रोसेस में वर्क डन निकालना सबसे अहम पार्ट होता है। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, इसमें वर्क डन कैसे निकालते हैं और इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ये पूरा हम लोग आज बच्चों डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले मान लो बच्चों एक PV डायग्राम हम लोग बनाते हैं। अब तक हम लोग जितना भी पढ़े हैं थर्मोडायनेमिक्स में, प्रेशर वॉल्यूम के बीच डायग्राम, वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच डायग्राम और प्रेशर टेम्परेचर के बीच डायग्राम। ठीक है, PV, PT एंड VT ये हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं सारे प्रोसेस को, चाहे वो आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, इन सारे प्रोसेस को अलग अलग डायग्राम में कैसे शो करेंगे हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्राफ का आपस में कन्वर्जन कैसे करेंगे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बहुत हम लोग अच्छे से अपना बेस बच्चों बना चुके हैं। जो बच्चे नहीं इसको अच्छे से कवर किए हैं, मैं कहूँगा पहले जा कर के उन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए, फिर ये टॉपिक देखो बहुत आसान लगेगा। ठीक है, और जो बच्चों देख चुके हैं वो लोग आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो सपोज दैट ये एक हमारा प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है। ठीक है, हम लोग बहुत बात की है इसके बारे में। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे वर्क डन कैसे निकालते हैं ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, चलो मान लो बच्चों हमने यहाँ पर पे कोई गैस की इनिशियल स्टेट लिया। ये गैस की एक प्रारंभिक अवस्था है, इनिशियल स्टेट। अब कुछ बच्चों को यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, सर स्टेट का क्या मतलब होता है, एक गैस की स्टेट से हम क्या समझें। जब भी आप कहें कि एक गैस की स्टेट या एक गैस की अवस्था, तो इससे हमारे अंदर क्या बात समझ में आनी चाहिए। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा तुमसे कि जब भी मैं किसी गैस की स्टेट की बात करूँ कि देखो ये गैस का इनिशियल स्टेट है, तो समझ जाना कि उस स्टेट में गैस का एक फिक्स प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर होगा। किसी गैस के एक स्टेट का मतलब कि उसके एक फिक्स्ड और सर्टेन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की वैल्यू। ये तीनों वैल्यू के साथ दो बातें और भी जिक्र होती हैं, एंथैल्पी और एंट्रोपी। फिलहाल हम लोग उसकी बात अभी नहीं करते, अपने डिस्कशन को हम लोग केवल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तक ही सीमित करते हैं। ठीक है, लिमिटेड करते हैं। तो किसी गैस की स्टेट का मतलब होता है बच्चों प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की एक सर्टेन वैल्यूज़। जब तक इन तीनों में से कोई भी एक नहीं बदलेगा, कोई भी एक, नॉट नेसेसरी कि तीनों, जब तक इनमें से कोई भी एक नहीं बदलेगा तब तक हम कहेंगे गैस की स्टेट में कोई परिवर्तन, चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई भी वैल्यू चेंज कर गई, प्रेशर चेंज कर गया, वॉल्यूम चेंज कर गया, टेम्परेचर चेंज कर गया, या कोई दो वैल्यू चेंज कर गया या तीनों चेंज कर गया, तो हम कहेंगे देयर इज चेंज इन स्टेट।
अवस्था में परिवर्तन हुआ है। जब तक इन तीनों में से कोई भी चेंज नहीं होगा तब तक हम कहेंगे कि देयर इज नो चेंज इन स्टेट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलो, तो अब हम लोग जैसे मान लो मैंने कहा कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तीन चीज़ का हम लोग जिक्र हमेशा करेंगे जब भी किसी गैस की स्टेट की बात करेंगे तो। ठीक है, अच्छा, अब जैसे मान लो, जैसे मैंने कहा, जैसे तुम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेते हो ना, कि एक्स वाई जेड किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। अगर वो कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे तो कहेंगे कि भाई पॉइंट चेंज हो गया। अगर कोऑर्डिनेट्स नहीं चेंज करेंगे तो पॉइंट नहीं चेंज होगा, पॉइंट फिक्स रहेगा। तो जैसे कह सकते हो किसी पॉइंट की जो पोजीशन होती है कोऑर्डिनेट्स में, स्पेस में, वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से दिखाते हैं। हाँ सर दिखाते हैं, तो पढ़े हैं। तो कुछ वैसे ही समझ लो कि जैसे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट उस पॉइंट की पहचान होती है, वैसे ही प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर किसी गैस की स्टेट की पहचान होती है। अगर तुमको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पता है तो मतलब तुमको गैस की स्टेट पता है कि गैस की स्टेट क्या है। ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो मान लो ये बच्चों को इनिशियल स्टेट है, ये कोई दूसरी स्टेट है, मान लो बी। दूसरी स्टेट तभी होगी जहाँ पर पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की डिफरेंट वैल्यूज़ हो। ठीक है, तो मान लो यहाँ प्रेशर की वैल्यू बच्चों पी डैश, वॉल्यूम इज वी डैश, टेम्परेचर मान लो टी डैश। ये दूसरी स्टेट है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, याद करो पिछले क्लास में तुमको मैंने बताया था बच्चों कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए कितने प्रोसेस हो सकते हैं। सर आपने बताया था इनफाइनाइट हो सकते हैं। बिल्कुल, अगर ए से बी तक आना होगा तो ऐसे आ सकते हो, ऐसे आते, कुड बी इनफाइनाइट प्रोसेस। हर एक रास्ता ए से बी तक जाने का एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। हमने ये भी कहा था उस प्रोसेस का, उसको देख करके उसका नाम हम बता सकते हैं, नहीं बता सकते, इसके चक्कर में मत पड़ना। यहाँ से यहाँ आने का एक प्रोसेस है तो वो है। ठीक है, दैट्स इट। अब कुछ बच्चे इस बात को एकदम रट लेते हैं कि आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, समतापी, समदाबी, समैतरी, उनको लगता है कि इन तीनों के अलावा और कोई प्रोसेस होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है बच्चों। एक गैस एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेस से आ सकता है। हाँ, हर प्रोसेस का नाम रखना पॉसिबल नहीं है, मैंने बार बार कहा है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि सिर्फ आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक प्रोसेस ही हो सकता है। हम लोग उसको पढ़े हैं, समझे हैं, ग्राफ में देखे हैं। बट देयर कुड बी एनी प्रोसेस बाई विच अ गैस कैन कम फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी। ठीक है, क्लियर है। चलो, मैंने एक स्टेट बनाया, मैंने एक रास्ता बनाया ए से बी तक जाने का। चलो, इस रास्ते को दिया मैंने ए सी बी। ए सी बी एक प्रोसेस है। ए सी बी एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें गैस स्टेट ए से स्टेट बी तक गया। हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्रोसेस के नाम के चक्कर में मैंने पहले ही कहा कि हमको बहुत नहीं पढ़ना है। ठीक है, देयर इज़ अ प्रोसेस, एक ऊष्मागत की प्रक्रिया में गैस ए से बी तक गया। ठीक है, अब मान लो बच्चों गैस वापस बी स्टेट से ए स्टेट पे आ जाए किसी दूसरे रास्ते डी से। हाँ सर, ये भी पॉसिबल है, ये भी एक दूसरा प्रोसेस है। इसमें गैस स्टेट बी से वापस स्टेट ए में चला आए। हाँ सर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रक्रम को, इसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा साइक्लिक प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई गैसीय सिस्टम डिफरेंट प्रोसेस से होता हुआ वापस अपने इनिशियल स्टेट में लौट है। तुम साफ फिगर में देख रहे हो, गैस वापस अपने इनिशियल स्टेट में लौट आया कि नहीं आया। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की वैल्यू जो थी वापस फिर से उसी पर आ गई। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस ए सी बी की बात नहीं कह रहे, इस प्रोसेस बी डी ए की बात नहीं कह रहे हैं। ए सी बी प्रोसेस भगवान जाने कौन सा प्रोसेस है, हमसे मतलब नहीं है। बी डी ए भगवान जाने कौन सा प्रोसेस है, होगा तो होगा, हाँ प्रोसेस है।
हमसे नाम से मतलब नहीं, दिस प्रोसेस। तो ए सी बी एक प्रोसेस है, बी डी ए दूसरा प्रोसेस है, लेकिन ए सी बी डी ए कहोगे तो कैसा प्रोसेस है सर? साइक्लिक प्रोसेस है। ये साइक्लिक प्रोसेस दो प्रोसेस से मिलके बना है। कौन कौन से दो प्रोसेस सर? एक प्रोसेस ए सी बी और दूसरा प्रोसेस बी डी ए। ये बात क्लियर हो रही है? तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई गैसीय सिस्टम, गैसीय निकाय डिफरेंट प्रोसेस से होता हुआ, डिफरेंट पार्ट्स से होता हुआ वापस अपने इनिशियल स्टेट में लौट करके आ जाए, तो बच्चों ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस में एक बात बहुत ध्यान से अगर देखो तो गैस की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों सेम है। गैस की प्रारंभिक अवस्था भी ए है, गैस की अंतिम अवस्था भी ए है, अंतिम अवस्था बी नहीं है। बी से वापस देखो लौट करके ए पर आ गया, तो अंतिम अवस्था हम ए ही कहेंगे। ठीक है। तो इसमें इस प्रोसेस में एक बात बहुत ध्यान से देखा जाए कि प्रोसेस में स्टेट में चेंज नहीं होता है। जिस स्टेट में था, जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की वैल्यू शुरुआत में थी, वही घूम फिर के वापस उसी वैल्यू पर आ जाए। हम बीच में चेंज करेगा, बीच में प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज करेगा, लेकिन अंत में वहीं पर आ जाएगा जहाँ से वो शुरुआत किया था। ये एकदम बिल्कुल सिंपल सी पहचान है साइक्लिक प्रोसेस की। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि साइक्लिक प्रोसेस के दौरान प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में चेंज होता है, कहीं बिल्कुल होता है। ये साइक्लिक प्रोसेस के दौरान तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन जब साइक्लिक प्रोसेस ख़त्म होगा, वापस ए पर आएगा, तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, जो वैल्यू थी वही है। ठीक है। तो इस प्रोसेस का सिंपल सा पहचान ये है कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होगी। ठीक है। और अगर तुमको बच्चों याद हो तो हमने एक बात तुमको बताया था इसके पहले वाले क्लास में, दो चीज़, पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन, पथ फलन और अवस्था फलन। याद आ रहा है? जरा बताओ, इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा कैसा फंक्शन होता है? पाथ फंक्शन की स्टेट फंक्शन। साहब ने पढ़ा है स्टेट फंक्शन होता है। एनर्जी स्टेट पर डिपेंड करती है, जिस जगह पर है उस पर डिपेंड करेगी। तो अब ये बताओ, अगर गैस स्टेट ए में है और वापस घूम करके स्टेट ए पर आ गया, तो इसके स्टेट में कोई चेंज हुआ है? सब कोई चेंज नहीं हुआ है। यानी कि इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पर इंटरनल एनर्जी 10 जूल है, तो बताओ घूम फिर के वापस तो 10 जूल पे आ जाएगा ना। देयर इज नो चेंज इन एनर्जी। बात समझ आ रही है? तो एक पहचान इंटरनल एनर्जी की बच्चों ये है, पहचान साइक्लिक प्रोसेस की ये है कि इस प्रोसेस में बच्चों चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 0। इस प्रकरण में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। जितनी भी शुरू में एनर्जी थी, बताओ ये वापस उसी पर आ जाएगा कि नहीं? हम ए से बी की बात नहीं कर रहे। ए और बी हमारा इनिशियल और फाइनल स्टेट नहीं है। यहाँ पर इनिशियल स्टेट भी ए है, फाइनल स्टेट भी बी है, फाइनल स्टेट भी ए है। ठीक है। तो जो हमारा साइक्लिक प्रोसेस है, ये जो साइक्लिक प्रोसेस मेरा है, वो कौन सा प्रोसेस है बच्चों? ए सी बी इज नॉट साइक्लिक प्रोसेस, बी डी ए इज नॉट साइक्लिक प्रोसेस। ये दो प्रोसेस हैं जिनसे मिल करके साइक्लिक प्रोसेस बना है। तो ए सी बी डी ए इज साइक्लिक प्रोसेस। तो मैं लिख दे रहा हूँ ए सी बी डी ए। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि मैं किस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ए सी बी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बी डी ए, आई एम टॉकिंग अबाउट ए सी बी डी ए, द कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस। अब क्लियर है? तो ए सी बी डी ए में इनिशियल स्टेट भी ए है, फाइनल स्टेट भी ए है। तो जब स्टेट में चेंज नहीं है, जो इनिशियल स्टेट है वही फाइनल स्टेट है, तो जो इंटरनल एनर्जी शुरू में है वही अंत में भी होगी। अगर यहाँ शुरुआत किया था 100 जूल से, तो घूम फिर के जब वापस आएगा तो वापस तो 100 जूल पर ही आ जाएगा ना। इसलिए कह रहा हूँ कि इस साइक्लिक प्रोसेस में आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ 0। बात समझ में आ रही है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है।
जो हमको बहुत ही काम आएगा जब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस हजारों किस्म के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस किस प्रोसेस के हेल्प से साइक्लिक प्रोसेस बना है। साइक्लिक प्रोसेस में ऐसा नहीं केवल 2 प्रोसेस होंगे, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। इट कुड बी इनफाइनाइट प्रोसेसेस। अब ये साइक्लिक प्रोसेस 2 प्रोसेस से मिलके बना हुआ है। कौन कौन 2 प्रोसेस सर? एक ACB और एक BDA। तो ये 2 अलग अलग प्रोसेस हैं जिनसे मिलकर साइक्लिक प्रोसेस बना हुआ है। कुछ बात क्लियर हो रही है मेरी? ठीक है, तो ये समझना कि किसी एक साइक्लिक प्रोसेस में ढेर सारे छोटे छोटे प्रोसेस हो सकते हैं जिनके हेल्प से पूरा साइक्लिक प्रोसेस बनता है। जैसे अगर तुमको याद हो बच्चों, तो हम लोग कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ऐसे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोग जब हम लोग प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक प्रोसेस को ड्रॉ कर रहे थे। तो तुमको याद होगा वहाँ पर पे हमने बहुत ढेर सारे क्वेश्चन किए थे। तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि पहले एक गैस को स्टेट A से स्टेट B तक ले गए थे। याद आ रहा है? ये प्रोसेस कौन सा है? स्टेट A से स्टेट B में गए, किस प्रोसेस के तहत? सर ये प्रेशर एक्सिस के पैरेलल है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सर आइसोकोरिक प्रोसेस है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। फिर याद करो, फिर एक प्रोसेस होता था कुछ ऐसे, जो प्रोसेस क्या होता था सर? ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस था। PV डायग्राम में कर्व बनाता हुआ समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर वो C से लौट करके A पर आ गया था। कुछ ऐसा क्वेश्चन याद आ रहा है हम लोग किए थे। CA कौन सा प्रोसेस था सर? CA प्रोसेस तो प्रेशर एक्सिस के वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल है। तो वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल मतलब आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। तो बच्चों ये AB आइसोकोरिक, BC आइसोथर्मल, CA आइसोबारिक। लेकिन अगर पूरे प्रोसेस को हम एक नाम दें तो क्या इस पूरे प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस नहीं कहेंगे? भाई ये अलग अलग प्रोसेस से बना हुआ है, लेकिन पूरा एज अ कंप्लीट क्या कहोगे? इट इज साइक्लिक प्रोसेस, जो 3 प्रोसेस से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक। तो यही मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ कि एक साइक्लिक प्रोसेस में कई अलग अलग प्रोसेस हो सकते हैं। हो सकता है उनका नाम हमको पता हो सकता है उनका नाम हमको ना पता हो, हमसे उससे मतलब नहीं है। लेकिन किसी एक साइक्लिक प्रोसेस में देयर कुड बी 2 और मोर देन 2 प्रोसेस। यहाँ 3 प्रोसेस से मिल करके एक साइक्लिक प्रोसेस बना हुआ है, 4 प्रोसेस से मिलके बन सकता है, 5 अलग अलग किस्म के प्रोसेस से मिलके बन सकता है, 6 अलग अलग किस्म के प्रोसेस से मिलके बन सकता है। ठीक है, तो अलग अलग नाम क्लियर है, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक। लेकिन एज अ कंप्लीट क्या कहोगे? तो बच्चों कंप्लीट कहेंगे साइक्लिक प्रोसेस। इसमें भी देखो, इसमें भी इनिशियल स्टेट A था, पहले A से B गया, फिर B से C गया, फिर C से लौट के A पे आ गया। तो यहाँ पर भी स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इनिशियल स्टेट भी A है, फाइनल स्टेट भी A है। तो अगर तुमसे पूछे इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, तुमको की जरूरत? शांति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करता है? सर हम पढ़ चुके हैं, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यह पढ़ाए हैं। और अगर इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो जो शुरू में टेम्परेचर है वही टेम्परेचर आखिरी में भी होगा। अगर यहाँ पे 300 केल्विन है तो घूम फिर के आएगा तब भी तो 300 केल्विन ही रहेगा ना। और जब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी में कहाँ से चेंज होगा? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो ये साइक्लिक प्रोसेस की थोड़ी सी जानकारी है जो हम लोग को अच्छे से पता होना चाहिए क्या होता है और कैसे इसको PV डायग्राम में शो करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से कुछ कॉपी कर लो, तो हम इस पर फिर वर्क डन हम लोग निकालते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकाला जाता है। जल्दी करो फिर आगे चलते हैं।
हो गया होगा बच्चों, तो मैं आगे चलो फिर। बहुत आसान क्वेश्चन से आते हैं। अभी इसमें और क्वेश्चन अच्छे तब बनेंगे जब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का जब प्रथम नियम पढ़ लेंगे तो इस पे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, जिससे कॉन्सेप्ट हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे धीमे धीमे हम लोग चलेंगे आगे। अब आगे चलते हैं बच्चों और पढ़ते हैं। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य। हम तुमको बहुत पहले बताया था बच्चों कि एक चीज़ बहुत हमको अच्छे से पता होना चाहिए जब हम लोग कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ते हैं, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, साइक्लिक, अभी आगे एडियाबैटिक प्रोसेस भी आएगा। हर प्रोसेस में हमको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि वर्क डन कैसे निकाला जाता है। क्या उसके मैं तुमको पहले ही बताया था, या तो वर्क डन कहाँ से निकालेंगे, फॉर्मूले से एक मेथड, और फॉर्मूला अगर नहीं है तो कहाँ से निकालेंगे सर, पीवी डायग्राम। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। या तो प्रोसेस के लिए फॉर्मूला यूज़ करो वर्क डन निकालने के लिए, फॉर्मूला नहीं है, नहीं फॉर्मूला यूज़ हो पा रहा है तो उससे फिर क्या करेंगे सर, पीवी डायग्राम। ये दो तरीका हमारे पास वर्क डन निकालने का होता है व्हेन वी टॉक अबाउट एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हम लोग को बहुत अच्छे से ये पता होना चाहिए कि इसमें वर्क डन कैसे निकाला जाता है। फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला होगा, अगर पीवी डायग्राम से निकाला जाएगा तो कैसे निकाला जाएगा, अच्छे से बहुत क्लियर होना चाहिए। मतलब हम ये सब तुम्हें क्यों बता रहे हैं, हम तुम्हारा वास्तव में एक बेस बना रहे हैं फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उस तक पहुंचने के लिए हम तुमको थोड़ा सा तैयार कर रहे हैं, तुम रेडी हो जाओ वहाँ पर बातों को समझने के लिए। इसलिए मैं बार बार चीज़ों को इतना तुमको रिपीट करके बताऊँ कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए कि ये चीज़ ऐसे होती है, भूलना नहीं चाहिए। चलो, अब साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकाला जाए। आइसोथर्मल प्रोसेस के वर्क डन का फॉर्मूला होता है, हमको पता है। आइसोबारिक प्रोसेस के वर्क डन का फॉर्मूला होता है, हमको पता है। आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन 0 होता है, और पीवी डायग्राम से जानते नहीं करना। तो जरा साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है आपने पढ़ा लिया, समझ में आ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालेंगे तो देख लिया जाए और देखते हैं। सपोज दैट ये एक प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है और ये गैस की इनिशियल स्टेट है ए। स्टेट कौन सा समझ गए हो, एक फिक्स वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर पे एक सर्टेन वैल्यू होगी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की। स्टेट ए से स्टेट बी पे गए एक प्रोसेस के थ्रू। आई रिपीट अगेन एंड अगेन, इस प्रोसेस के पीछे मत पड़ना, ये एक प्रोसेस है, इसका नाम क्या है हमें फ़िलहाल मतलब नहीं है। देयर इज़ अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इस प्रोसेस के तहत गैस ए से बी तक गया है। ठीक है, हमको अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना ही मतलब है। कुछ बच्चे परेशान कि सर प्रोसेस कौन सा है, हम तो पढ़े नहीं हैं। अरे हर प्रोसेस को नहीं पढ़ा जा सकता और पढ़ना भी नहीं है, जो पढ़ना था वो हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, जो हम लोग ऐसे कितने प्रोसेस का नाम रखा जाएगा, फॉरगेट इट। तो ए से बी तक गया थ्रू अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अच्छी बात है सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो बी से ए पर आ गया, फिर वो बी से ए पर आ गया, मैंने इसको नाम दिया था ACB और ADB। ठीक है, और बन गया हमारा साइक्लिक प्रोसेस। तो इस साइक्लिक प्रोसेस में दो प्रोसेस दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से प्रोसेस, ACB और DBA। ठीक है, तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस का जो वर्क डन होता है, बहुत सिंपल सी बात में अगर तुमको समझाएं, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन, उस साइक्लिक प्रोसेस में जितने अलग अलग प्रोसेस होते हैं जिससे मिल करके वो साइक्लिक प्रोसेस बना होता है, उन सारे अलग अलग प्रोसेस का वर्क डन का
सम। जैसे मान लो ये दो प्रोसेस मिलके बना हुआ है ACB और BDA, तो पूरे प्रोसेस का वर्क डन क्या होगा, पूरे प्रोसेस का वर्क डन कैसे निकालेंगे सर, ACB प्रोसेस का वर्क डन निकाल लीजिए और BDA प्रोसेस का वर्क डन निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर किसी साइकिल प्रोसेस में 5 प्रोसेस हैं तो पांचों प्रोसेस का अलग अलग वर्क डन निकाल के ऐड कर दो, वही पूरे साइकिल प्रोसेस का वर्क डन होगा। और कोई तरीका नहीं है, याद रख लो, एकदम सिंपल और सिंगल मेथड बता रहा हूँ। अगर कोई प्रोसेस, जैसे तुम देखिए प्रोसेस में डायग्राम बनाया था, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, इस पूरे प्रोसेस का वर्क डन कैसे निकालोगे सर, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन निकाल करके जोड़ दीजिए, पूरे प्रोसेस का वर्क डन निकल आएगा। यही मेथड है बस, और कोई मेथड नहीं है। अगर तुमसे कोई पूछे कि यह साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन कैसे निकालते हैं, कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, एक साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी अलग अलग प्रोसेस होंगे, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सारे अलग अलग प्रोसेस का वर्क डन निकाल करके ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पर 2 प्रोसेस है, कौन कौन 2 प्रोसेस है, एक है सर ACB, एक है BDA। तो ACB प्रोसेस का वर्क डन निकालो, BDA प्रोसेस का वर्क डन निकालो, प्लस माइनस चेक कर लेंगे, कहाँ वर्क डन बाय द गैस है, कहाँ वर्क डन ऑन द गैस है, चेक कर लेंगे फिगर से और दोनों को सम कर देंगे, आ जाएगा टोटल वर्क डन। ठीक है, जैसे इज इक्वल टू आई कैन राइट वर्क डन इन प्रोसेस ACB प्लस वर्क डन इन BDA, कह सकते हैं ACB प्रोसेस का वर्क प्लस BDA प्रोसेस का वर्क, इन दोनों प्रोसेस को हमने क्या किया बच्चों, ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा, किसी प्रोसेस का वर्क डन PV डायग्राम में कैसे निकालते हैं सर, पता है, डायग्राम का वॉल्यूम एक्सिस पर एरिया पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे डिटेल में। प्रोसेस का वर्क डन कैसे निकालेंगे सर, एरिया ऑन द वॉल्यूम एक्सिस। तो कैसे निकालेंगे, हमको ACB प्रोसेस का, फिंगर देखना है मेरा, मुझको ACB प्रोसेस का वर्क डन निकालना है। मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये मान लो पड़ा बच्चों, मान लो V1 पे और ये मान लो पड़ गया V2 पे। क्लियर है? तो इस प्रोसेस ACB का वर्क डन क्या होगा, कुछ कहोगे सर क्या करना है, सिंपल सी बात है, ये पूरा एरिया निकाल लीजिए, ये पूरा एरिया निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। जो पढ़े हम लोग कि किसी प्रोसेस का वर्क डन PV डायग्राम में उस प्रोसेस का वॉल्यूम एक्सिस पर जो एरिया होता है वो, तो क्या लिखेंगे सर, वर्क डन इन ACB इज इक्वल टू एरिया ऑफ, मैं जो लिखूँ ध्यान देखना, ACB V2 V1 A, दिखाई दे रहा है, एरिया ऑफ ACB V2 V1 A। अच्छा से ACB V2, फिगर में क्या लिखा है, ACB V2 V1 A। क्लियर है? अच्छा, अब ये बताओ बच्चों, ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, पहले ये बता दो सर। ACB में वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव कैसे निकालेंगे सर, वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। ACB में वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है, एरो देखो, एरो देखो क्या दिखाई दे रहा है सर, V1 से V2 गया है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल वॉल्यूम V2, वॉल्यूम बढ़ा है, तो A से B जाने में वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ा सर, वॉल्यूम बढ़ रहा है, आगे जा रहे हैं ना, आगे जा रहे हैं। V1 से V2 वॉल्यूम बढ़ा है, तो वॉल्यूम बढ़ा है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वर्क डन इज पॉजिटिव। क्लियर है सबको? चलो, प्लस ये तो वर्क डन हो गया इन ACB। अब वर्क डन इन BDA, ये देखना बच्चों, इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस के नीचे जो एरिया होगा ऑन वॉल्यूम एक्सिस, वो उसका वर्क डन होगा, पढ़ चुके हम लोग। इस प्रोसेस का वर्क डन कैसे निकाले, इसके द्वारा घिरा हुआ एरिया। इस प्रोसेस का वर्क डन कैसे निकालोगे सर, इसके द्वारा घिरा हुआ एरिया, सिंपल सी बात है। तो जब मैं BDA प्रोसेस का वर्क डन निकालूंगा तो एरिया कहाँ से कहाँ निकालूंगा सर, BDA V1 V2 B, लिख रहा हूँ मैं, प्लस एरिया ऑफ BDA
BDA V1 V2 B, V1 V2 B, ठीक है। D से A पर गया, V1 गया, V2 गया, वो बस आ गया, पढ़ चुके पहले। बस उसके जो प्रोसेस है उसके नीचे का हमको हिस्सा चाहिए। अगर प्रोसेस ये है तो इसके नीचे का पूरा हिस्सा वर्क डन के बराबर होगा। अगर प्रोसेस ये है तो इसके नीचे का हिस्सा वर्क डन के बराबर होगा। जो भी कर्व बन रहा है उसके नीचे का जो हिस्सा होगा वॉल्यूम एक्सिस पे, वो वर्क डन होता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हमको पता है इसमें। ACB कर्व देख रहे हो, हाँ सर देख रहे हैं। इसके नीचे जो हिस्सा है वो वर्क डन है। इसके नीचे कितना हिस्सा है सर? ये पूरा है। सर BDA देख रहे हो, हाँ सर देख रहे हैं। तो BDA के ऊपर नहीं, BDA ऊपर नहीं, BDA के नीचे का हिस्सा, BDA के नीचे का हिस्सा वर्क डन है। क्लियर है? जो कर्व है उसके नीचे का हिस्सा उसका वर्क डन होगा, उसके नीचे के हिस्से का एरिया। अच्छा, अब ये बताओ जरा बच्चों, BDA V1 V2 में भाई हम ये तुम देख लो, हम B से A की तरफ गए, B से A की तरफ गए तो वॉल्यूम बढ़ा है या घटा है? सर B से A तो वॉल्यूम घट रहा है। अब V2 से V1 है, मतलब पीछे आ रहा है, पीछे वाला वॉल्यूम घट रहा है। तो वॉल्यूम घट रहा होगा तो वर्क डन पॉजिटिव कि नेगेटिव? वैसे वर्क डन तो नेगेटिव होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। बात समझ रही है? तो ये वाला जो एरिया ACB V2 V1 A देख रहे हो, ये पूरा एरिया पॉजिटिव है। और ये जो देख रहे हो BDA V1 V2 B, ये क्या है बच्चों? नेगेटिव है। ठीक है, मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाता हूँ, क्षैतिज लाइन से, कंफ्यूज मत हो ना। जो तिरछा देख रहे हो, तिरछा लाइन जो तिरछा देख रहे हो वो ACB का वर्क डन है, और जो हॉरिजॉन्टल देख रहे हो किसका वर्क डन है सर? वो BDA का वर्क डन है। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। ACB एरिया में BDA एरिया को जोड़ दो, वही वर्क डन के बराबर हो। देखो क्या मिलेगा जोड़ेंगे तो। अब ये बताओ, ये जो ACB V2 V1 A, फिंगर देखना कहाँ से कहाँ ले आ रहे हैं। ACB V2 V1 A जो देख रहे हो, ये एरिया पॉजिटिव है कि नेगेटिव? सर ये पॉजिटिव है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये जो BDA है इसके नीचे का एरिया पॉजिटिव है कि नेगेटिव? सर नेगेटिव होगा क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है। तो अब ये बताओ, इस पूरे एरिया में देख रहे हो ACB V2 V1 A, इस पूरे एरिया में हम ये एरिया माइनस करेंगे BDA। हम अब कुछ बच्चे कंफ्यूज कि माइनस क्यों करेंगे? भाई प्लस करना है मगर ये माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस ही ना आएगा। हमको ऐड करना है, लेकिन जब इसकी साइन नेगेटिव है तो माइनस प्लस माइनस ही ना आ जाएगा। तो इस एरिया ACB V2 V1 A में से जब तुम BDA V1 V2 एरिया माइनस कर दोगे तो बताओ इसके अंदर का एरिया बचेगा पूरा। तो इसको हम कह सकते हैं इज इक्वल टू एरिया ऑफ द साइकिल ACBDA। भाई देख लो, अगर मैं फिंगर देखना, अगर ACB V1 V2 A इस एरिया में से अगर नीचे वाला एरिया हम माइनस कर दें तो बताओ कितना एरिया बचेगा? सर अंदर का एरिया बचेगा, ये वाला दिस मच, ये अंदर का एरिया बचेगा, इतना वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला, ये अंदर के एरिया बचेगा। इसी अंदर के एरिया को हम क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ द साइकिल ACBDA। तो कहने का मतलब ये हो बच्चों कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो उस साइकिल के एरिया के बराबर होगा। जितना इसका साइकिल का एरिया है वही वर्क डन के बराबर होगा। ठीक है, तो ये तो तुमको समझाने के लिए बना दिया था मैं। इसको याद रखना कि जो तिरछा वाला जो है वो ऊपर वाले प्रोसेस का है, जो हॉरिजॉन्टल वाला नीचे प्रोसेस का है। ये समझे क्या आया कि इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे एरिया में अगर ये वाला एरिया माइनस कर दिया जाए तो सिर्फ अंदर का एरिया बचेगा। तो अंदर के एरिया को हम क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ द साइकिल ACBDA। ठीक है, और ये सबको पता है कि माइनस ये वाला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है, तो प्लस में माइनस ऐड करोगे तो माइनस ही आएगा ना। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी को सरा के चलते हैं।
बहुत ध्यान से फिगर को देख लो बच्चों, जो फिगर में अच्छे से समझ लेगा उसके लिए बहुत ये काम आसान हो जाएगा, बहुत आसान काम हो जाएगा। चलो आगे चलता हूँ, तुमको सुनाता हूँ और किसी को दिक्कत फिर समझता हूँ। याद रखना बच्चों, ये तो तुमको सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया बस, लेकिन एक सिंपल सी बात ये देखो, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस का जो वर्क डन होता है वो उसके साइकिल के एरिया के बराबर होता है। दैट्स इट। एरिया वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द साइकिल। लेकिन ये एरिया ऑफ द साइकिल आता कैसे है ये तुमको बस मैंने यहाँ बताया है। इतने पॉजिटिव एरिया में अगर इतना नेगेटिव एरिया ऐड करोगे तो क्या बचेगा सर? अंदर का एरिया बचेगा। फिंगर देखो मेरा, इतने पॉजिटिव एरिया में इतना नेगेटिव एरिया अगर ऐड कर दें, नेगेटिव एरिया ऐड कर दें तो क्या बचेगा सर? पूरे इतने पॉजिटिव में से इतना नेगेटिव पार्ट हट जाएगा तो क्या बचेगा सर? साइकिल के अंदर का तो एरिया बचेगा। और ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चला? अरे एरो को देख लो, इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, एरिया पॉजिटिव, इसमें वॉल्यूम घट रहा है, एरिया नेगेटिव, मतलब वर्क डन नेगेटिव। ठीक है, तो जो ऐसे तो ऐड करेंगे। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज, माइनस क्यों कर रहे हैं बेटा? प्लस, मैंने प्लस ही किया, ऐड ही किया है, लेकिन चूंकि इसका एरिया माइनस था इसलिए माइनस प्लस मिलके माइनस हो गया है। ठीक है, इस बात को समझो, कंफ्यूज मत होना कि सर आप ऐड करने को बोल तो माइनस क्यों? माइनस मैंने नहीं किया, उसका वॉल्यूम घट रहा था इसलिए माइनस अपने आप आया है। हम तो प्लस ही किए थे बच्चा, हम तो प्लस ही किए थे, जो होता है। तो किसी भी साइकिल प्रोसेस का वर्क डन कैसे निकालोगे? उसके साइकिल का एरिया, उसके साइकिल का जो एरिया होगा वही वर्क डन के बराबर होगा। क्लियर है बात मेरी अच्छे से? साइकिल के अंदर का एरिया वर्क डन के बराबर होगा। वही चीज़ यहाँ पर मैंने बस प्रूफ किया है, ताकि आगे जब मैं बोलूँ कि एरिया इन साइक्लिक प्रोसेस, सॉरी वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द साइकिल, तो किसी को ये कन्फ्यूज़न है कि सर ये एरिया ऑफ द साइकिल आया कहाँ से? तो मतलब छोटा सा डेरिवेशन समझ लो, ये एक साइक्लिक प्रोसेस के वर्क डन का डेरिवेशन है कि वर्क डन साइकिल का एरिया होता है, कैसे होता है ये तुम्हारे सामने। इज इक्वल टू एरिया ऑफ द साइकिल ए बी सी डी ए। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे चलता हूँ, एक चीज़ तुमको और बताता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़। इसमें कुछ घबराना नहीं है। जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न है वो बस खाली बहुत ध्यान से एक एक वर्ड को मेरे सुने, एक एक वर्ड को सुनो हम क्या बोल रहे हैं और फिगर को देखते चलो, क्योंकि तुमको जहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा ना वो हम पहले ही बोल चुके होंगे, ये हमारा गारंटी है। तुमको जहाँ भी कन्फ्यूज़न होगा मैं पहले ही वो चीज़ क्लियर कर चुका हूँगा, बस तुमको सुनने की देरी है उस बात को। ठीक है, देखो अब जैसे हमको ये पता चल गया कि ये प्रेशर वॉल्यूम है और कोई गैस पहले स्टेट ए से स्टेट बी में गया और फिर बी स्टेट से ए स्टेट में आ गया। ये प्रोसेस ACB, ये प्रोसेस BD है। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। हाँ सर है। इसका वर्क डन कैसे निकालोगे? तो वर्क डन निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, बस अंदर का जो एरिया होगा, अंदर का, पूरा नहीं, अंदर का जो एरिया है वही वर्क डन होता है। तो जो वर्क डन है, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द साइकिल। क्लियर? किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हो, कोई भी चक्रीय प्रक्रम हो, तुमको अगर वर्क डन निकालना हुआ तो उसके अंदर का एरिया बस निकाल लेना, वही वर्क डन होता है। और ये अंदर का एरिया आता कैसे ही तुमको मैंने डेरिवेशन करके बताया है पीछे, तो उसमें कंफ्यूज मत हो कि वहाँ से क्या बताया, यहाँ से जो यहाँ बता रहा हूँ वही रिजल्ट इसके पहले मैंने तुमको निकाल के दिखाया है कि देखो इसका रिजल्ट है। ठीक है, तो यार किसी भी साइक्लिक प्रोसेस से बस सिंपल सी बात रखो, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में अगर वर्क डन निकालना हुआ तो
उसके साइकिल के अंदर का जो एरिया है बस निकाल लेना, बस निकाल लेना। ठीक है, चल निकाल लेंगे। अब इसमें ये कैसा पता लगाएंगे कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है? बहुत सिंपल सी बात तुमको बता रहे हैं। कोई भी साइक्लिक प्रोसेस जब पीवी डायग्राम पे बनेगा तो कैसे बनेगा बताओ? कोई भी साइक्लिक प्रोसेस अगर तुम पीवी डायग्राम पर बनाओगे तो कैसे बनाओगे? कैसे बनाएंगे मतलब समझे नहीं, कैसे बनाएंगे? अरे कैसे बनाओगे का मतलब ये बताओ, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, यही दो तरीका होगा भाई। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस को पीवी डायग्राम में केवल दो तरीके से बना सकते हो, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। बस ये तुमको देखना है ये प्रोसेस कैसा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉक। सर ये ए सी बी डी तो ये तो घड़ी की तरह चल रहा है तो क्लॉकवाइज है, इसका उल्टा होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। और तो कुछ नहीं ना होगा। बस क्लॉक और एंटी क्लॉक से हम ये पता लगा लेते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जैसे मान लो अगर मैं एक पीवी डायग्राम बनाऊं, तो पीवी डायग्राम में अगर कोई क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस है तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। सिंपल सी बात है। जैसे देख रहे हो क्लॉकवाइज है, हाँ सर क्लॉकवाइज है, इसका वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। अगर एंटी क्लॉकवाइज है बच्चों, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। अगर ये प्रोसेस ऐसे होता ऐसे तो वर्क डन क्या होता? नेगेटिव। सिंपल सी बात चेक कर लोगे भाई। हमको वर्क डन में क्या चाहिए? वर्क डन कितना है और पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो कितना है कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ द साइकिल। प्लस माइनस कैसे चेक करोगे? सर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। और कोई तीसरा होगा तो बताओ, नहीं ना। लेकिन यहाँ पर छोटी सी बात और ध्यान रखना तुम्हारे लिए बेहद ज़रूरी है। कुछ बच्चों को ये बात भूल जाती है। कभी कभी एग्ज़ाम में तुमको चेक करने के लिए ऐसे आ जाएगा। ये चीज़ में डिफरेंस समझ रहे हो क्या है? इसमें डिफरेंस क्या है? सर यहाँ प्रेशर ऊपर है, वॉल्यूम नीचे है, देख लो अच्छे से। और यहाँ वॉल्यूम और प्रेशर नीचे है, सर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी भी वर्क डन क्या होगा? एरिया ऑफ द साइकिल ही होगा। अभी भी वर्क डन एरिया ऑफ द साइकिल ही होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ये चीज़ है ना बच्चों, ये पलट जाएगी। अगर कभी भी क्वेश्चन में वॉल्यूम ऊपर और प्रेशर नीचे है, रखना। अब अगर यहाँ पर साइकिल क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज का वर्क डन क्या होगा बच्चों? नेगेटिव। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। याद रखना, इन दोनों में डिफरेंस रख लो। दोनों पीवी डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रेशर वॉल्यूम ये कंडीशन है। वॉल्यूम प्रेशर, एक मैं तुमको पहले ही कहा था एक बात ना कि कभी कभी एग्ज़ाम में तुमको परेशान करने के लिए वॉल्यूम ऊपर और प्रेशर नीचे दे देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी हम लोग इसके अंदर का एरिया ही निकालेंगे। लेकिन बस इस बात को ध्यान रखिए, पलट जाएगा। अगर क्लॉकवाइज है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर वॉल्यूम ऊपर है, प्रेशर नीचे है, अगर प्रेशर ऊपर है, वॉल्यूम नीचे है, तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। क्लियर है? ये सब बच्चों बुक्स में लिखा नहीं होगा, तुमको समझना पड़ेगा। तुम्हारे लिए चीज़ों को बहुत हम छोटा कर दे रहे हैं ताकि तुमको बहुत कम समय में तुम्हारा पूरा प्रोसेस ही कंप्लीट हो जाए, कोई कन्फ्यूजन बचा ना रहे। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी करो तो आगे चलते फिर हम लोग। हो गया बच्चों, आगे चलें। घबराना नहीं है, क्वेश्चन करेंगे 2-4 अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, चलो।
इस बात को ध्यान रखना कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, क्वेश्चन के तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1, इन द गिवन cyclic process find work done by or on the gas। सिंपल सा तुमको एक क्वेश्चन दिया रहेगा कि भाई एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें सिस्टम द्वारा या सिस्टम पर बाई द गैस और ऑन द गैस जो भी है बताओ, और वर्क डन भी बताओ। तो भाई बाई और ऑन के लिए हमको चेक करना पड़ेगा साइन कि प्लस है कि माइनस है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन का डायग्राम कुछ ऐसा दिया है। ये मान लो बच्चों प्रेशर है ऊपर और ये नीचे तुम्हारा वॉल्यूम है। ठीक है, प्रेशर मान लो तुमको दिया है बच्चों किलो पास्कल में, और वॉल्यूम तुमको दिया है बच्चों सीसी में, जैसा कि जनरली दिया जाता है। और ये एक तुम्हारा प्रोसेस है। ए बी सी। ठीक है, ये एक तुम्हारा चक्रीय प्रक्रम में कुछ वैल्यूज भी दी रहेगी हम लोग को। ये सीसी में वॉल्यूम है, और बच्चों ये प्रेशर है तुम्हारा किलो पास्कल में 100 और यहाँ तुम्हारा 200। ये तुम्हारा डायग्राम है, साइक्लिक प्रोसेस का डायग्राम है। तुमको इसमें वर्क डन पता करना है बाई और ऑन द गैस। ठीक है, चलो सुनो बहुत ध्यान से बस सुनना। सबसे पहले प्रोसेस देखो 3 प्रोसेस से मिलके बना हुआ है। हालांकि जरूरत हमको पड़ेगी, लेकिन फिर भी भाई हम तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम तुमको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो हम तो सब कुछ तुमको बताएंगे क्या है कैसे है। तो ए बी प्रोसेस कैसा है सर? ए बी प्रोसेस आइसोकोरिक है, जानते हैं। सी ए प्रोसेस कैसा है सर? आइसोबारिक है। अच्छा बी सी प्रोसेस कैसा है? बी सी को आइसोथर्मल मत बोलना बच्चों, याद रखना ये स्ट्रेट लाइन है। क्या पीवी डायग्राम में आइसोथर्मल स्ट्रेट लाइन होता है क्या? वो कैसे बनता है? ये कर्व आता है। तो बी सी कोई प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आइसोथर्मल ही होगा, को होगा कोई प्रोसेस, हमसे क्या मतलब है। तो कुछ बच्चे, मैं बार बार करूँ, कुछ बच्चों को लगता है कि आइसोबारिक आइसोकोरिक आइसोथर्मल के अलावा कुछ होता ही नहीं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे हज़ारों लाखों प्रोसेस हो सकते हैं, उनमें से कोई एक बीसी प्रोसेस है। फॉरगेट अबाउट इट्स नेम, ये आइसोथर्मल नहीं है, ये तो कन्फर्म है। अगर होता तो कैसा हो सर? ये कर्व बना करके आता। ठीक है, नहीं है तो है, हमसे क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, नाम तो उसका पूछा नहीं कि नाम बताओ, तो बीसी कोई प्रोसेस है तो है। इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में 3 प्रोसेस हैं। हाँ सर है, कौन कौन से सर? एक ए बी, एक बी सी, एक सी ए। ये 3 प्रोसेस से मिलकर के बना हुआ है। क्लियर है ये बात? ए बी, बी सी, सी ए 3 प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस का एरिया कभी भी, साइक्लिक प्रोसेस में अगर वर्क डन निकालना हो बच्चों तो 2 तरीका है, सिंपल 2 तरीका तुमको दोनों बताऊंगा ताकि तुम्हें कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। नंबर 1 तरीका, ये 3 प्रोसेस से मिलके बना, हाँ से मिलके बना हुआ है, तो इन तीनों प्रोसेस का वर्क डन निकाल करके ऐड कर दो, आ जाएगा पूरा वर्क डन। वर्क डन इन ए बी प्रोसेस, वर्क डन इन बी सी प्रोसेस, वर्क डन इन सी ए प्रोसेस निकाल के ऐड कर दो, आगे वर्क डन। ये एक तरीका हो गया, दिस इज़ वन मेथड, कि अलग अलग निकाल करके ऐड करो। एक मेथड ये। सर दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि पूरे साइकिल का एरिया निकाल लो। 2 मेथड है। पहला मेथड क्या है? पहला मेथड है फाइंड वर्क डन सेपरेटली। अलग अलग वर्क डन निकाल के ऐड कर दो। दूसरा मेथड क्या है सर? दूसरा मेथड ये है कि फाइंड एरिया ऑफ द साइकिल। ये 2 मेथड है।
कहीं भी साइक्लिक प्रोसेस है, या तो ये होगा या तो ये होगा, या तो तीनों का अलग अलग निकाल के ऐड कर दो, फाइंड वर्क डन सेपरेटली, या पूरे साइकिल का एरिया निकाल लो, फाइंड एरिया ऑफ द साइकिल। दोनों से आंसर सेम आएगा, इससे भी आंसर वही आएगा, इससे भी आंसर वही आएगा, तुमको जो ठीक लगे। ठीक है, पास को समझ में यार बस दो तरीका हो, या तो फाइंड द एरिया सेपरेटली, सेपरेट निकालो भाई, ए बी का अलग, बी सी का अलग, सी ए का अलग, फिर जोड़ दो, या तो अलग अलग निकाल करके पूरे साइकिल का एरिया निकाल लो। पूरे साइकिल का ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना, ट्रायंगल का एरिया निकालो, काम खत्म। हम तुमको दोनों से करके दिखाते देखो आंसर सेम आता है। चलो यही दो मेथड है, और कोई तीसरा मेथड नहीं होगा साइक्लिक प्रोसेस से वर्क डन निकालने का। ठीक है, चलो पहले पहला मेथड यूज करते हैं। पहला मेथड मतलब अलग अलग वर्क डन निकाला जाए। तो वर्क डन इज इक्वल टू आई कैन राइट WAB प्लस WBC प्लस WCA, कह सकते हैं। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, कह सकते हैं। AB का वर्क डन, BC का वर्क डन, CA का वर्क डन निकाल के ऐड कर दीजिए। सर AB का वर्क डन तो 0 होगा, बहुत पहले से पता है। कैसे पता है सर? आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, 20 cc पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन 0, काम खत्म। और BC प्रोसेस का वर्क डन कैसे निकालेंगे सर? किसी प्रोसेस का वर्क डन, उसका एरिया अंडर द PV कर्व, एरिया निकाल लीजिए, एरिया अंडर द PV कर्व। तो BC प्रोसेस का वर्क डन क्या होगा? मैंने पहले कहा था, जो प्रोसेस है उसके नीचे का एरिया बस लेना, सिर्फ नीचे का पूरा एरिया। तो BC प्रोसेस के नीचे का, नीचे मतलब कहाँ तक? वॉल्यूम तक, नीचे का पूरा एरिया निकाल लीजिए सर। निकाल लेते हैं। ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है सर? 200। ये कितना है सर? एक साइड ये, एक साइड ये, सर ये कितना है? 100 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है सर? ये 20 है, ये 60 है, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 40 cc है। इसको बाद में चेंज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ये किलो पास्कल में है, अभी चेंज करेंगे इसको, वो cc में है। अच्छा, अब ये वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? BC प्रोसेस में वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा है? सर वॉल्यूम यहाँ पर 20 था, 60 हो गया, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। देख लो अच्छे से, B पर वॉल्यूम वर्क डन प्लस मैथ चेक करके वॉल्यूम चेक करो। B पर वॉल्यूम कितना है सर? 20। C पर कितना है सर? 60। तो वर्क डन क्या होगा सर? 20 से 60 के वर्क डन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है, ठीक है। चलो अब CA पे आ जाओ। CA प्रोसेस ये है देखना। तो CA प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालेंगे? CA प्रोसेस का वर्क डन, CA के नीचे का एरिया, जो प्रोसेस है उसके नीचे का एरिया लेंगे। अगर प्रोसेस BC था तो BC के नीचे का एरिया वॉल्यूम तक, अगर प्रोसेस CA है तो CA के नीचे का एरिया लेंगे, मतलब ये वाला दिस मच। इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर रहा हूँ, ये इतना एरिया, ठीक है। तो इतना एरिया निकाल लीजिए। ये कितना है सर? ये तो रेक्टेंगल बना, आयत। रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितना है सर? 100 किलो पास्कल में चेंज कर लेंगे। और ये हो गया 100, और ये कितनी विड्थ सर? ये 60 है, ये 60 और ये 20 और 60, 20 का डिस्टेंस कितना होगा? 40। ये 40 cc। लेकिन एरो देखो, C से A की तरफ आ रहे हो, यानी 60 वॉल्यूम इनिशियल था और 20 वॉल्यूम क्या है? फाइनल। तो 60 से 20 आने पर वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा है? सब वॉल्यूम घट रहा है। अच्छे से देख लो, इस प्रोसेस में 20 से 60 गए थे। एरो देखो, एरो को चेक करना घटने बढ़ने के लिए, एरो को चेक करो। 20 से 60 सब वॉल्यूम बढ़ा, पॉजिटिव लिया। सर 60 से 20 आ रहा है, एरो देखो 60 से 20 मतलब वॉल्यूम घट रहा है पीछे, और वर्क डन क्या होगा भाई? नेगेटिव। क्लियर है? साइन के साथ चलेंगे, इसका 0 वर्क डन, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। तीनों को अलग अलग, पहला मेथड यूज़ कर रहे हैं। पहला मेथड क्या था? अलग अलग निकाल करके ऐड करना, तो अलग अलग निकाल के ऐड कर रहे हैं, इसमें प्लस माइनस का ध्यान देना। चलो तो ये तो हो गया 0 प्लस,
300/2 150 किलो पास्कल है। ये किलो पास्कल, तो किलो पास्कल को जो लिख देता हूँ, बाद में कर दूंगा। किलो पास्कल इंटू 40 cc माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चों, 100 भी किलो पास्कल में था और 40 cc। ठीक है, ये माइनस कहाँ से आया देख रहा भाई, माइनस वॉल्यूम घट रहा है, इसे माइनस लगाया। अब ऐड कर दो, तो 150 किलो का मतलब सर 10⁻3 पास्कल से में कोई दिक्कत नहीं है। 40 इज़ 40, सीसी को चेंज करोगे सर 10⁻⁻6 माइनस 100 सर किलो का मतलब 10⁻3 पास्कल से कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 40 सीसी को चेंज करेंगे सर 10⁻⁻6। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, तो 3 0 1 0 4 1 5 ये आ जाएगा बच्चों 6 जूल। इसको पूरा सॉल्व कर 6 आ जाएगा, माइनस ये कितना आ जाएगा, 3 1 4 1 5 1 6 बच्चों ये आ जाएगा तुम्हारा 2 जूल। इसको चेक कर देना। और ये माइनस को यहाँ देखो ना, माइनस इसलिए क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो घट रहा है, और ये तो प्लस है और ये तो तुम्हारा 0 है। तो 0 + 6 -2, तो टोटल वर्क डन कितना आएगा, द टोटल वर्क डन विल बी +4 जूल इज़ योर आंसर। क्लियर है, मेरे समझ गए। अलग अलग प्रोसेस का वर्क डन निकालना है और उसमें ये भी देखना है कि किसका सर पॉजिटिव है, किसका सर नेगेटिव है, ये भी देखना है और सबको बस जोड़ देना है। ये एक मेथड है। एक दूसरा बताता हूँ, जल्दी करो इसको। तो थोड़ा आज की क्लास लंबी होगी बच्चों, क्योंकि इसमें अभी 1 2 एग्जाम्पल और बताऊंगा, तब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तुम्हारा, तो घबराने की बात नहीं है। आगे चलो बच्चों, समझ गए। तो ये पहला मेथड था वर्क डन निकालने का। पहला मेथड में क्या करें, सब समझ गए हो ना। फिर से बता दे रहा हूँ, पहला मेथड ये है कि अलग अलग प्रोसेस का वर्क डन निकालो, प्लस माइनस देखते हुए। जहाँ पर प्लस होगा वहाँ प्लस, जहाँ माइनस वहाँ। कैसे चेक करेंगे प्लस माइनस, बस वॉल्यूम को देखो। यहाँ वर्क डन 0 था, हो गया। यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा था तो +6 आया, यहाँ वॉल्यूम घट रहा था तो माइनस। और कैसे होगा, मैं फिर बोलता हूँ कि जो प्रोसेस है उसके नीचे का एरिया लेंगे एज अ वर्क डन। अगर प्रोसेस BC था तो BC के नीचे का एरिया एज वर्क डन। अगर प्रोसेस CA है तो CA के नीचे का एरिया लेंगे एज वर्क डन। और प्लस है कि माइनस है, वॉल्यूम से चेक कर लेंगे। तो BC में वॉल्यूम 20 से 60 हुआ तो प्लस वॉल्यूम बढ़ रहा है। CA में प्रोसेस, C में वर्क डन, CA में वॉल्यूम चेक कर लिया, C में वॉल्यूम सर 60 से 20 हुआ तो घट रहा है। और ये कैसे पता था कि 20 60 60 20, बड़ी एरो देखना, एरो दिखा रहा है कि 20 से 60 जा रहा है, एरो दिखा रहा है कि ये 60 से 20, डेट्स इट। तो 0 +6 -2 और सबको जोड़ दिया तो कितना आ गया, +4 जूल। तो +4 जूल पूरे साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन निकल गया। ये एक मेथड है जिसमें हमने अलग अलग प्रोसेस का वर्क डन निकाला। अब एक दूसरा मेथड जो तुमको बताते कि पूरे साइकिल का निकालेंगे, याद रखना आंसर +4 आया था। चलो अब देखते हैं फिर यहाँ पर पे। अब दूसरा मेथड, दूसरे मेथड में मुझको ये डायग्राम को फिर से मिटाना होगा ताकि साफ सुथरा बनेगा, तो अच्छे से दिखाई देगा ना कि हम क्या कर रहे हैं। तो इस बात को हमेशा नोटिस करते होगे कि मैं फिगर पे बहुत ध्यान देता हूँ और तुमसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि फिगर पे जितना अच्छे से ध्यान दोगे ना, फिजिक्स तुमको उतना अच्छा सा क्लियर होगा। शायद बायो के बाद अगर फिगर का किसी में इम्पोर्टेंस है ज़्यादा, ऐसा सभी सब्जेक्ट में होता है जहाँ पर फिगर आता है, मगर बायो के बाद अगर किसी सब्जेक्ट में फिगर का इम्पोर्टेंस है तो वो फिज़िक्स है। ओके, तो प्रोसेस हमारा ये था, ये था बच्चों, A से B गए, B से C,
और सी से ए। हम इसका आंसर निकाल चुके हैं पहले ही, इसका आंसर निकाल चुके हैं, 4 जूल आ चुका है। अब दूसरे मेथड से चेक कर रहे हैं कि 4 जूल आता है कि नहीं आता है। चलो, तो सर एक मेथड तो आपने बताया कि अलग अलग निकाल के ऐड कर दीजिए, अलग अलग निकाल के ऐड कर दीजिए। इसका वर्क डन निकालिए, इसका वर्क डन निकालिए, इसका वर्क डन निकालिए, ऐड कर दीजिए, आंसर भी आ गया। ये 0 आया था, ये +6 -2, आंसर +4, काम खत्म। ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था, दूसरे में अलग अलग वर्क डन नहीं निकालना है। तो क्या करना है सर, पूरे साइकिल का एरिया बस निकालो, सिर्फ साइकिल का एरिया, सिर्फ साइकिल के अंदर का एरिया, बाहर बार कुछ नहीं, सिर्फ साइकिल के अंदर का एरिया। और क्लॉक है कि एंटी क्लॉक, जो तुमको बताए थे अभी, चेक कर लो, उसका प्लस माइनस पता चल जाएगा। जैसे तो वर्क डन ये जो होगा, ये दूसरा मेथड है, एरिया ऑफ द साइकिल, इस चक्र का एरिया। और ट्रायंगल का एरिया सर 1/2 बेस इनटू हाइट। सर बेस कितना है सर, ये बेस तो 20 है, ये 60 है, तो बेस कितना है सर 40 cc, 40 cc इंटू हाइट। सर हाइट कितना है सर, ये 100 है, ये 200, हाइट कितना है सर, सर हाइट 100 किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल। साइकिल की बात कर रहे हैं, सिर्फ साइकिल का एरिया जो कि ट्रायंगल बन रहा था। तो कितना हो जाएगा सर, ये 20 cc इंटू 100 किलो पास्कल, इसको चेंज कर दिए। तो 20 cc मतलब 10⁻⁻6, 100 इज़ 100, किलो का मतलब 10⁻3, पास्कल से कोई दिक्कत नहीं है, पास्कल तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है। 3 0 2 0 5 0 1 0, ये ठीक है, ओके। तो कहीं कुछ हम लोग मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं इसमें। अच्छा, इसके पहले वाले क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहाँ छोटा सा मिस्टेक मुझसे हो गया था। कि वो मिस्टेक ये हो गया था कि जो ये वाला एरिया था, ये वाला जो एरिया था वो कितना आ रहा था, इट वॉज -4 आया था, उसको -2 में लिख दिया था गलती से, ठीक है। तो -4 था और +6, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, +2 जूल। मैं गलती से +4 जूल लिख दिया, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। अब वापस कैसे जाऊँ मैं आइंस्टीन तो नहीं हूँ कि पास्ट में जाकर के चेंज करूँ, टाइम मशीन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन समझ गए हो क्या गलती थी। ये +6 आया था, इसका कितना आया था, -4, तो +6 में -4 ऐड किया तो कितना आया था, +2। तो जिसको मैं +4 जो लिख दिया था गलती से, वो +2 रहेगा, ठीक है। याद रखना, उसको -4 का +4 काट के +2 कर लेना, कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई। अच्छा देखो, दिक्कत कैसे पकड़ में आ गई, दिक्कत कैसे पकड़ में आ गई, क्योंकि यहाँ पर भी आंसर +2 आ रहा है। यही है 2 मेथड जानने का फ़ायदा, यही है 2 मेथड जानने का फ़ायदा। अगर एक मेथड में गलती हुआ तो फट से पकड़ में आ जाएगा। हर चीज़ पॉजिटिवली देखना, अगर वो गलत हुआ मेरा तो उससे मुझे एक बात और पता चली कि यार वहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ +2 आ रहा है। तो कितना होगा बताओ सर, 3 0 2 1 5, कितना हो जाएगा सर, ये 2 जूल, 2 जूल। क्लियर है, इट इज़ 2 जूल। अच्छा, अब प्लस है कि माइनस है, तो चेक करो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। सर ये तो क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। और जब पीवी है तो पीवी में 2 पीवी और वीपी, बोला मत, पी ऊपर है वी नीचे है, तो क्लॉकवाइज में क्या होता है सर, पॉजिटिव। तो क्लॉकवाइज में क्या है सर, पॉजिटिव। +2 जूल इज योर आंसर। यहाँ तक क्लियर है सबको, समझ गया। अच्छा, जो गलती वो समझ गए थे ना, ये जो सीए प्रोसेस का वर्क डन था, जो मैंने -4 ले लिया था, वो सॉरी -2 लिया था, एक्चुअली क्या आएगा, -4 आएगा, ठीक है। तो 0 +6 -4, तो पूरा आंसर कितना आएगा, +2। और यहाँ से भी कितना आ रहा है बच्चों, +2, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं रहे, चलो जल्दी से को आगे चलते हैं हम लोग।
चलो आगे चलते हैं बच्चों, बात समझ गए होगे मेरी। अब एक क्वेश्चन मैं तुम लोग को देता हूँ, सभी लोग बच्चे करें। और अच्छा ये बताओ, तुमसे पूछो, ये दोनों में से कौन सा मेथड यूज़ करोगे? अगर तुमको एग्ज़ाम में आता है, समझ गए, जानकारी मिल गया कि या तो अलग अलग निकाल के ऐड करिए, या तो अलग अलग निकाल के ऐड करिए, या तो पूरे साइकिल का एक साथ निकल, समझ गए। लेकिन एग्ज़ाम में करना तो क्या करोगे? क्या ये अच्छा रहेगा कि अलग अलग निकाल के ऐड करें, या ये अच्छा रहेगा कि पूरे साइकिल का एक बार में निकाल दें और क्लॉक एंटी क्लॉक के हिसाब से प्लस माइनस बैठा दें? कौन सा अच्छा रहेगा? सर दूसरा वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरे वाले में क्या तुमको अलग अलग निकालना है क्या? बिल्कुल नहीं, बस साइकिल का निकाल लो और वही वर्क डन होगा। और रही बात प्लस माइनस की, तो एरो देख लो, क्लॉकवाइज है तो प्लस, एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस। तो अब से जो भी हम लोग दोनों मेथड देख लिए हैं, लेकिन अब से जो मेथड, जो क्वेश्चन आएगा, हम लोग सेकंड मेथड यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ साइकिल, और क्लॉक एंटी क्लॉक के हिसाब से उसका साइन बैठा देंगे। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, तुम सब इसका आंसर मुझको बताओ। बहुत आसान सा मेथड है ये, बस थोड़ा सा मुझको समझाने में वक्त लग गया, वो अलग बात है, क्योंकि छोटी छोटी बातों को बताना ज़रूरी है। क्योंकि मैं बहुत तेज बताऊंगा तो जो बच्चे देखो थोड़ा बहुत पहले से पढ़े होंगे वो तो ठीक है, समझ जाएंगे, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, जो थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, उन बच्चों को दिक्कत होगी। जैसे मैं बहुत धीमे धीमे तुमको समय लेके एक एक पॉइंट को मैं कवर करके पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, in the given cyclic process find work done by or on the gas। ठीक है, मैं तुम्हें 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये किलो पास्कल में है बच्चों, और ये वॉल्यूम तुम्हारा सीसी में है। ठीक है, और एक ये और एक ये 2 क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूँ। इसका जल्दी से आंसर निकाल करके मैं देखता हूँ, जो बच्चे भी कमेंट में आंसर पोस्ट करते हैं, मैं उनको देखता हूँ कि कौन आंसर दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। तो जितने बच्चे हैं वो सारे इसका जवाब मुझको कमेंट में बताएंगे। ठीक है, याद रखना बच्चों की जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वहाँ वॉल्यूम लीटर में है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलो इन दोनों साइकिल प्रोसेस में वर्क डन बताना है बाई और ऑन द गैस। दूसरा मेथड यूज़ करना, एक एक करके अलग अलग नहीं, पूरे साइकिल का इकट्ठे निकालो जल्दी। सब कोई मुझको इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, तब जा करके मैं आगे करूँगा तो अपना आंसर मैच कराएंगे, अभी नहीं।
और एरो देख लेना। और पीवी डायग्राम में है, पी ऊपर है वी नीचे है, तो पी ऊपर होने पर और वी नीचे होने पर क्या करते हैं तुमको अच्छे से पता है। तो प्रेशर ऊपर है, वॉल्यूम नीचे है। एरिया ऑफ साइकिल निकाल लो, अलग अलग करके भी निकाल सकते हो मगर उससे वक्त लगेगा। इकट्ठे पूरा साइकिल का एरिया निकाल लो। और क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। करें? चलो ठीक है, मैं कर रहा हूँ, सारे बच्चे अपना आंसर मिलाएंगे और मुझको बताएंगे। अब ये बताओ बच्चों, ये जो प्रोसेस है तुम्हारा ट्रायंगल वाला, इस प्रोसेस का जो वर्क डन होगा, वर्क डन क्या होगा सर? एरिया ऑफ द साइकिल। एरिया क्या होगा सर? 1/2 बेस इंटू हाइट। करिए ना। एक तरीका क्या था, पहले इसका निकालो, इसका निकालो, इस पर, मतलब लंबा तरीका है। अलग अलग निकाल करके प्लस माइनस चेक करो, फिर ऐड करो। उससे अच्छा कि पूरे साइकिल का निकाल डालो। प्लस माइनस की बात है, क्लॉक एंटी क्लॉक चेक कर लेंगे। तो 1/2 बेस कितना है सर? बेस ये है 10, ये है 30। बेस कितना हो गया सर? 20 सीसी। 20 सीसी। हाइट कितना है सर? ये है 50 और ये है सर 100। तो हाइट कितना हो गया सर? 50। और ये 50 सर किलो पास्कल में, देखिएगा गलती मत करिएगा, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा सर? ये 10 सीसी हो गया और ये 50 किलो पास्कल। अब इसको सॉल्व कर लिए। सीसी से बहुत दिक्कत है हमको, 10⁻⁻6। 50 किलो की जगह 10⁻³ पास्कल इज ओके। कितना होगा? 3, 1 4, 1 5। इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों 0.5 जूल आ जाएगा। चेक कर लेना, 0.5 जूल विल बी आंसर। अब जाहिर सी बात है, प्लस माइनस के लिए साइकिल चेक करो, क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है। सर ये ABCA एंटी क्लॉक दिखाई दे रहा है सर, तो एंटी क्लॉक में वर्क डन क्या होगा सर? माइनस। यानी ये जो है वर्क डन कैसा है सर? ये वर्क डन ऑन द गैस है, इसमें कोई शंका नहीं है। क्लियर है? साइकिल का एरिया निकाल लिया और क्लॉक एंटी क्लॉक चेक कर लिए, बैठा दिए। ठीक है, आगे चलते हैं। सर इसका एरिया फिर वही दो तरीका, या तो अलग अलग निकाल के ऐड करो, या चारों को अलग अलग निकाल के ऐड करें। सर बहुत वक्त लग जाएगा, बहुत वक्त लगेगा चारों को अलग अलग करेंगे तो क्यों ना ऐसा किया जाए, पूरे साइकिल का निकाल लें, बाद में क्लॉक एंटी क्लॉक देख करके प्लस माइनस बैठा देंगे। चलो, तो वर्क डन क्या होगा बच्चों यहाँ पर पे? सर रेक्टेंगल का एरिया निकालने में कौन सी बहुत बड़ी बात है। लेंथ कितनी है सर? लेंथ ये है सर विड्थ। अच्छा ये बताओ, लीटर में भूलना मत। तो लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितनी है सर? यहाँ से देखना लेंथ कितनी है। ये 0.2, ये है 0.6। लेंथ कितनी है सर? 0.4। 0.4 लीटर इंटू विड्थ कितनी है सर? ये है सर 10, ये है सर 20। तो विड्थ कितनी है सर? 10। और 10 किस में है सर? ये 10 किलो पास्कल में, भूलिएगा मत। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर? सर आपने बताया था 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं। लीटर को चेंज करोगे बच्चों 10⁻³ 10 इज़ ओके। किलो का मतलब 10⁻³ पास्कल से कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा बताओ जरा? तो प्लस प्लस माइनस कैंसिल, 0.4 इंटू 10 करोगे सर 4 जूल इज़ योर आंसर। जरा प्लस माइनस चेक करो, प्लस माइनस के लिए एरो चेक करो। एरो क्या है सर? ये एरो ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉकवाइज का मतलब से तो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब ये वर्क डन क्या है सर? बाय द गैस है। सिंपल, क्लियर, आसान, छोटा मेथड है। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी कर लो। जिनका नहीं हुआ तो फिर मैं आगे चलता हूँ। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ सबको।
हो गया सबको बच्चों? सबने कर लिया? बोलो, कहीं कोई दिक्कत तो बताओ। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर चलते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन कर लिया, चलो कर लेते हैं। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बच्चों, इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना, क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम में इन्हीं से बस घुमा फिरा के पूछेगा। जो बच्चे पूरा अच्छे से लेक्चर देखेंगे, नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, एकदम उनको कहीं भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं सबसे कह रहा हूँ कि इस बात को ध्यान से समझना और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर, ठीक है? चलो, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर 3 कर लो। कैलकुलेट द वर्क डन इन द गिवन साइक्लिक प्रोसेस। चलो, ये जो मैं तुमको डायग्राम बनाने जा रहा हूँ बच्चों अब वाला, ये शायद बहुत ज़्यादा तुमको इसको देखने को मिलेगा हर एग्ज़ाम में। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। कैसा क्वेश्चन? ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर पे साइक्लिक प्रोसेस सर्कुलर फॉर्म में दिया जाता है, ऐसा प्रोसेस, ऐसा क्वेश्चन बच्चों बहुत आता है। थोड़ा सर्किल अच्छे से बना दिए, सर्किल की तरह दिखना चाहिए। थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो वी कैन मैनेज इट, इतना ठीक है, चल सकता है। ओके, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है बच्चों, ठीक है? दिस इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस, सर्किल के फॉर्म में है। वैल्यूज़ कुछ यहाँ पर तुमको दिया रहेगा, कुछ ऐसे। ये मान लो दिया है बच्चों V0, ये दिया है 2V0, ये दिया है 3V0। यहाँ पर प्रेशर तुमको दिया रहेगा P0, 2P0, 3P0, ये तुमको दिया रहेगा। अब क्या किया जाए? मैं तुमको साइक्लिक प्रोसेस का 2 तरीका बताया था। क्या 2 तरीका? या तो अलग अलग प्रोसेस का सेपरेटली वर्क डन निकालो, AB का, BC का, CA का निकाल के ऐड कर दो, या तो साइकिल के अंदर का एरिया निकाल लो। यही 2 तरीका यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पर क्या अलग अलग प्रोसेस पता है क्या? AB, BC, CA प्रोसेस पता है क्या? तो यहाँ तो अलग अलग प्रोसेस निकाल करके ऐड करने वाला काम कर भी नहीं सकते। वो तो वहीं कर पाओगे जहाँ अलग अलग प्रोसेस क्लियर होगा कि सर ये B है, ये BC है, ये C है, निकाल के ऐड करिए। यहाँ कौन सा है B, BC, C है? तो यहाँ तो अलग अलग निकाल कर ऐड करने की बात ही ख़त्म हो गई। यहाँ अगर निकालना होगा तो दूसरा मेथड यूज़ करेंगे, सर्किल का अंदर का एरिया, दैट्स इट। वर्क डन मतलब क्या? वर्क डन मतलब क्या? इस सर्किल के अंदर का एरिया जो पड़े सर्किल प्रोसेस में। रही बात प्लस माइनस की, तो एरो से चेक कर लेंगे यार, क्या दिक्कत है? तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करिए, सिंपल है। वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है सर? πr² होता है। हाँ सर बिल्कुल दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहीं पर बच्चे थोड़ा सा गलती कर देते हैं। कभी भी साइक्लिक प्रोसेस में अगर, अब जो बोल रहा हूँ बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, बहुत, क्योंकि सर्किल वाला साइक्लिक प्रोसेस बहुत पूछा रहता है। कभी भी साइक्लिक प्रोसेस अगर सर्किल बन करके आए तो एरिया πr² होता है। हाँ सर होगा। इस r² को थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, R1 × R2। और ये क्यों करेंगे? ये इसलिए करेंगे बच्चों कि हम यहाँ पर पे एक R1 वॉल्यूम एक्सिस, R मतलब क्या? रेडियस। तो एक रेडियस देखो ये लेंगे, ये वाला रेडियस वॉल्यूम एक्सिस से निकालेंगे, और ये एक दूसरा रेडियस होगा R2, जो कहाँ से निकालेंगे सर? प्रेशर से। इस बात को ध्यान रखना, एक रेडियस वॉल्यूम एक्सिस से लेंगे,
एक रेडियस प्रेशर एक्सिस से लेंगे। ये हमेशा हरदम हर वक्त करेंगे। अगर सर्कुलर साइक्लिक प्रोसेस आता है तो लिख लो, याद कर लो, बैठा लो दिमाग में, कभी नहीं करना है आर स्क्वायर, हमेशा R1 इंटू R2। एक रेडियस लोगे बच्चों वॉल्यूम एक्सिस से, एक रेडियस लोगे प्रेशर एक्सिस से। अगर ऐसा कोई पूछे क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं एक ही जगह से लेकर के स्क्वायर कर दिया, क्यों एक बार रेडियस वॉल्यूम से लिया, एक बार रेडियस प्रेशर से, क्यों ऐसा किया? क्योंकि वर्क डन तभी आएगा जब वॉल्यूम और प्रेशर का मल्टीप्लाई होता है। तो एक लोगे वॉल्यूम से, एक लोगे प्रेशर से, मल्टीप्लाई करोगे तब तुम्हारा वर्क डन निकलेगा। तुम केवल वॉल्यूम को लेके स्क्वायर करोगे वर्क डन नहीं आएगा, केवल तुम रेडियस को लेके स्क्वायर करोगे वर्क डन नहीं आएगा। एक प्रेशर एक वॉल्यूम। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा बच्चों, एक रेडियस लेना वॉल्यूम एक्सिस से, एक रेडियस दैट्स इट। ले तो R1 कितना है सर, यहाँ देख लीजिए सर, ये 2V0 है, V0 है। R1 कितना है सर, R1 है V0। R2 कितना है सर, देख लीजिए सर, ये देख लीजिए सर, ये P0 है, ये 2P0 कितना है, R2 सर P0। तो वर्क डन क्या आ गया बच्चों, वर्क डन हो गया पाई P0 इंटू V0। ये आ गया तुम्हारा वर्क डन की वैल्यू। अब रही बात प्लस या माइनस की, तो प्लस माइनस के लिए क्या चेक करते हैं सर, क्लॉक या एंटी क्लॉक चेक कर लीजिए। तो सर ये साफ दिखाई दे रहा है एंटी क्लॉक है, तो एंटी क्लॉक में वर्क डन क्या होगा सर, माइनस। तो दिस इज योर आंसर। क्लियर है सबको? जल्दी कॉपी करो, आगे चलते हैं। तो ठीक है बच्चों, सबने कर लिया होगा, तो आगे चलूँ फिर मैं। चलो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। साइक्लिक प्रोसेस जितना हमको शॉर्टकट में जल्दी में पढ़ना था, एक कह सकते हो एक क्विकली लर्न करने के लिए ये मोर देन सफिशिएंट। तो मैं जो ही बच्चे BHU BSc या नीट एग्ज़ाम या मेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए साइक्लिक प्रोसेस का ये क्लास अपने आप में कंप्लीट है। पूरा तुमको समझा दिए प्रोसेस क्या होता है, वर्क डन कैसे निकालते हैं, क्लॉक एंटी क्लॉक क्या होता है, प्लस माइनस कैसे चेक करेंगे, और एग्जाम्पल भी कर लिए हम लोग। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ठीक है, स्टॉप करते हैं और इस पर प्रैक्टिस कर लिया जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर, प्रैक्टिस कर ले, टॉपिक वेल प्रिपेयर्ड। ठीक है, चलो फिर प्रैक्टिस में तुमको करने क्वेश्चन दूंगा, PDF तुमको प्रोवाइड कर दूंगा मैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या पढ़ेंगे इस क्लास में, देखेंगे क्या पढ़ेंगे। तब तक अच्छे से प्रिपेयर करते रहो। कोई डाउट हो तो उसको ज़रूर कमेंट में बताना, ताकि मैं उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।